हाय गाइस, मोस्ट वेलकम टू स्कोर हाई कॉमर्स क्लासेस। मैं हूँ श्वेता, फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है, जो मेरा लास्ट टॉपिक है, उसे मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ और वो है कंज्यूमर राइट। लास्ट में कंज्यूमर राइट पे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि वो क्या होता है, और आज हम इस पे कंज्यूमर जो राइट्स होते हैं, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, उस पर बात करने वाले हैं। तो मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ और ये कंज्यूमर राइट्स पे आज हम लोग उसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12 की बात करें तो लास्ट चैप्टर है आप लोगों का कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसी का ही ये एक टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहली बार अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर लिया है देन थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। एनी क्वेरी, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज 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 आप कमेंट कर सकते हैं। तो बिना किसी लेट लतीफी के हम स्टार्ट करने वाले हैं, समझने वाले हैं अपना टॉपिक। सो आज का टॉपिक जो है ऑब्वियसली बता चुकी हूँ, कंज्यूमर राइट, जिसे हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता अधिकार। मतलब कि कंज्यूमर्स के राइट्स क्या क्या होते हैं। एज अ कंज्यूमर, आप में हम सब कंज्यूमर हैं, और हमारे एज ए कंज्यूमर क्या क्या राइट्स हैं, हमें क्या क्या अधिकार मिले हैं। अगर हम कोई प्रोडक्ट और सर्विस परचेज करते हैं तो उससे रिलेटेड और कंज्यूमर होने के नाते हमें क्या अधिकार होते हैं। ठीक है, उसी को आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत ये 6 अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 राइट्स है, 6 अधिकार है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपको प्रोवाइड करता है एज अ कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ ये ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि आपके जो एमसीक्यूज वगैरह में इस टाइप से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ऑब्वियसली आपको पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ये रिप्लेस करा है 1986। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, उसको रिप्लेस करके 2019 आ गया है। राइट नाउ, राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार। तो सबसे पहला राइट जो कि कंज्यूमर का है, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस वो परचेज कर रहा है उससे खुद को सुरक्षित रखने का, खुद को सेफ रखने का। राइट, द कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विस विच आर हैजर्डियस टू लाइफ। मतलब जो उनके लिए नुकसान दे सकती हैं। जैसे देखिए, कुछ अगर हम बात करें, कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंस की बात करें या कुकर होते हैं, तो ये जो चीजें होती है, ये कुछ तरीके से अगर ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग ठीक से नहीं हुई है, तो जैसे कुकर की मैं बात करी थी, वो ब्लास्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो कुछ गैस होते हैं, सिलेंडर वगैरह, तो अगर हम बात करें कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग ही ठीक से नहीं हुई और उसकी वजह से अगर किसी कंज्यूमर को नुकसान पहुंच गया है, देन व्हाट। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं है कि उसे चुप बैठना है या जो भी नुकसान है वो सहना है। एज ए कंज्यूमर, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगर उन्हें कोई नुकसान, ऐसे लो स्टैंडर्ड किसी प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से वो कोई नुकसान उठा रहे हैं, तो कंज्यूमर जो है कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट है, तो जैसे बता दिया गया है आईएसआई मानक, जो बोलते हैं कि आईएसआई स्टैंडर्ड से बने प्रोडक्ट, तो ये आपको क्लियर कर देता है कि जब आईएसआई मार्क्स वाले, आईएसआई स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जो होते हैं, वो आपको एक तरीके से बड़े सेफ होते हैं, वो एज ए कंज्यूमर हम लोगों के लिए अच्छे होते हैं। तो वो क्लियर कर देता है, मतलब कि ये आपको ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको सेफ कर रहा है। तो कंज्यूमर का ये राइट्स है कि वो सिलेक्ट कर सकता है अपने हिसाब से प्रोडक्ट, और अगर उन्होंने ऐसा कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया है जिसकी वजह से उन्हें नुकसान ऑलरेडी पहुंच गया है, तो वो कंप्लेन कर सकता है। राइट, तो ये है पहला राइट टू सेफ्टी। सेकेंड आ रहा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचना का अधिकार। जैसा कि मैंने बोला कि ये जो प्रोडक्ट है आईएसआई स्टैंडर्ड वाले, वो परचेज कर सकते हैं बिकॉज दे आर सेफ। तो ये इंफॉर्मेशन का अधिकार है, मतलब कि अगर कोई शॉपकीपर या कोई भी आपको ये बात बता रहा है तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता इंफॉर्मेशन देने से। ठीक है, so consumer has a right to have complete information about the product he intend to buy। इसके साथ ही देखिए, कंज्यूमर को एक राइट होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन पाने का, जो भी प्रोडक्ट वो खरीदना चाह रहा है, इंक्लूडिंग अब वो प्रोडक्ट उसने लिया तो उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस, क्वांटिटी, डायरेक्शन टू यूज एक्सेट्रा, ये सब कुछ वो चेक कर सकता है। मतलब ये नहीं है कि आप उसमें, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन भी होता है कोई प्रोडक्ट के जो पैकेज वगैरह, तो उसमें
ऑलरेडी मेंशन की होती है ना, मतलब एक्सपायरी डेट, प्राइस, क्वांटिटी वगैरह, और अगर नहीं तो वो क्लियर पूछ सकता है, उससे ये अधिकार है, उससे इंफॉर्मेशन जो भी प्रोडक्ट वो खरीदना चाह रहा है या कोई भी सर्विस लेना चाह रहा है तो उसकी जितनी भी क्वेरीज है वो बिंदास बेझिझक पूछ सकता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता कि नहीं आप इतने क्वेश्चंस नहीं कर सकते, ये क्वेरी आपको इस चीज पहले से नहीं बताई जाएगी। अगर कोई ऐसा करता है तो वो गलत है, सरासर गलत है। तो एज ए कंज्यूमर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोडक्ट और सर्विस जो भी वो परचेज करना चाह रहा है उसके बारे में वो ले सकता है इंफॉर्मेशन। ओके, थर्ड है राइट टू बी अश्योर्ड, आश्वासन का अधिकार। ठीक है, आप किससे आश्वासन या किससे अश्योरेंस चाहिए? सो कंज्यूमर हैज द फ्रीडम टू एक्सेस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइस में जितने भी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट है वो किसी सबको चेक कर सकता है, सबके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, सबको देख सकता है। ठीक है, और इसी वजह से अगर हम कह सकते हैं कि मार्केट में अब मैन्युफैक्चरर्स द्वारा सभी वेराइटीज में प्रोडक्ट होते हैं, एक चीज का 5 kg का पैक भी आ जाएगा, 1 kg का भी आ जाएगा, हाफ kg का भी आ जाएगा, 250 ग्राम का भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें इसी वजह से हुई क्योंकि कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू प्राइस, अकॉर्डिंग टू साइज, पैकेजिंग, तो सब चीजें उनको जो है एश्योर करने का अधिकार है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। एज अ प्राइस अगर कोई चीज उनको चीप रेट में चाहिए या उससे अच्छी क्वालिटी में कोई चीज कम रेट में मिल रही है तो वो ले सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो वही चीज है बच्चा कि वो आसानी से अश्योर कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और मैंने कहा ना कि इसी वजह से मार्केटर्स हर टाइप की पैकेजिंग में हर टाइप की सर्विस अवेलेबल कराने के लिए, क्योंकि कंज्यूमर्स तो किंग होते हैं मार्केट के, तो उनको मतलब खुश रखना तो बहुत जरूरी है, तो उन्हीं के लिए, क्योंकि उन्हें ये सब अधिकार है, इसीलिए सभी टाइप की वेराइटीज में जो है प्रोडक्ट और सर्विस मिलने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू बी हियर्ड, सुनवाई का अधिकार। देखिए, मैं बता रही थी कि कभी ऐसा हो तो कंप्लेन फाइल कर सकते, कंप्लेन, अब कंप्लेन फाइल कर दी और अगर फिर भी कोई सुन नहीं रहा है या उस पर सुनवाई नहीं हो रही है तो भी कंज्यूमर को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुनवाई का भी अधिकार है। द कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड टू बी हियर्ड इन अ केस ऑफ द डिससेटिस्फेक्शन विद द गुड्स और सर्विस। तो कंज्यूमर के पास ये राइट होता है कि वो किसी भी टाइप को, उसमें कोई रोक नहीं सकता। पहली बात तो किसी भी टाइप का रिलेटेड टू प्रोडक्ट और सर्विस, वो अगर वो कोई केस फाइल करना चाहते हैं तो कितना ही बड़े मैन्युफैक्चरर हो, कोई भी हो, उन्हें नहीं रोक सकते हैं। वो अपनी कंप्लेंट सीधा जहां चाहे फाइल कर सकते हैं एंड टू बी हर्ड, और फिर उस पर सुनवाई भी होगी। अगर सुनवाई में जो है अगर रिप्लेस करना है तो प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज करना है, एक्सचेंज करना है, रिटर्न करना है, उसकी वजह से अगर उन्हें कोई ज्यादा ही हानि पहुंच गई है तो वो उसकी भरपाई भी जो है मैन्युफैक्चरर से और मार्केटर से लेते हैं। तो ये सब कुछ यानी सुनवाई भी होती है और जो भी उनके साथ क्षति हुई है या जो भी उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी मिल जाती है, प्रोडक्ट एक्सचेंज भी हो जाता है, रिटर्न भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, मतलब कि सुनवाई होना निश्चिंत है। और इसी वजह से कुछ इनलाइटेंड बिजनेस ने अपनी खुद की कंज्यूमर सर्विस और ग्रीवेंस सेल्स मिनिस्ट्री से सुनवाई कक्ष, शिकायत कक्ष वगैरह ये ओपन कर रखे हैं, मतलब ये उनके लिए, अपने कंज्यूमर्स के लिए ओपन कर रखे हैं, ताकि वो किसी भी टाइप की अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली उन्हीं के जो होते हैं ना कंज्यूमर सर्विस जो होती है वहां से संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो कि इस तरीके से उनकी हेल्प करती है। तो आप भी बहुत सी कंपनीज को जानते होंगे जिनके ग्रीवेंस सेल्स या हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर सर्विस उनके अवेलेबल होते हैं, जिसपे आप डायरेक्टली कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं या अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ राइट टू सीक रिड्रेसल, निवारण का अधिकार। देखिए, सुनवाई का अधिकार और निवारण मतलब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी करेंगे। मैंने बताया ना कि चेंज करना प्रोडक्ट, वो उसी में आता है। कंज्यूमर हु आर चीटेड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय द मैन्युफैक्चरर हैव राइट टू गेट रिड्रेसल। ये रिड्रेसल हम ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि रिड्रेसल मीन्स टू से कि अगर प्रोडक्ट गलत आ गया है तो उसे एक्सचेंज करना, अगर उन्हें रिटर्न ही करना है तो वो करना, अगर उस प्रोडक्ट से ऑलरेडी उन्हें कोई नुकसान पहुंच चुका है तो उसकी भरपाई करना, तो वो रिड्रेसल में आता है। ठीक है, सुनवाई मतलब मीन्स टू से वहां सुनवाई होगी, बट रिड्रेसल मतलब जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको सॉर्ट आउट करना। ठीक है, वो रिड्रेसल में आता है, यानी कि यहाँ
कंज्यूमर को अश्योर होना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम की न सिर्फ सुनवाई होगी बल्कि रिड्रेसल, जो भी नुकसान उन्होंने उठाया है, प्रोडक्ट अगर कम क्वांटिटी में है, अगर प्रोडक्ट खराब बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, जो भी प्राइस पे किया है उसके अकॉर्डिंग, तो वो सबके लिए उनको रिड्रेसल मीन्स टू से उन सबकी सुनवाई होगी, उन सबकी भरपाई होगी। ठीक है, तो ये जो है हमारा 5th पॉइंट। नेक्स्ट आ रहा है लास्ट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। द कंज्यूमर मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ हिज राइट्स, मतलब जो भी उनके राइट्स हैं, अब कोई कंज्यूमर फोरम उनको उन राइट्स के बारे में अवेयर करे या कोई भी उन्हें अवेयर करे या कोई भी उन्हें उनके राइट्स बता रहा है, समझा रहा है, जैसे अभी हम बात करें, तो कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता कि आप ये राइट्स उन्हें नहीं बताएंगे, या कोई बता रहा है, अगर कोई किसी को नहीं नॉलेज में है और वो उसे समझा रहा है कि आप इसे कंप्लेंट फाइल कर दो, तो उन्हें भी कोई नहीं रोक सकता कि आप इन्हें क्यों समझा रहे हैं, आप ऐसा नहीं मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन उनको नहीं दे सकते, ऐसा किसी को कोई रोक नहीं सकता। मतलब सारे कंज्यूमर्स को राइट होता है अवेयर होने का, कंज्यूमर एजुकेशन का, और कोई भी कंज्यूमर को एजुकेट करने से, उनको अवेयर होने से रोक नहीं सकता। ओके, सो ये 6 पॉइंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। होपफुली आपको ठीक से समझ में आ गए हैं। एनी क्वेरी है, कोई भी क्वेरी है, तो मेरी जो इंस्टा आईडी है, आप वहां पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना है, अगर कमेंट में करना है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कर सकते हैं, और अगर किसी को जरूरत है तो शेयर भी कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कर लिया है देन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें।